गौतपदा हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। उपस्थित राष्ट्र प्रेमियों, भारत विश्व की प्राचीन सभ्यता है, ऐसा अनंत काल से हम मानते आए हैं। विदेशी आक्रांत आए, अंग्रेज आए और उसके बाद उसके पीछे ऐसी गुत्थी छोड़कर चले गए जिसने सत्य को उलझा दिया और छोड़ गए भारत की प्राचीनता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह तथा तथाकथित इतिहासकारों की खोज। ये वो खोज थी जो देश के गौरवशाली वैभवशाली इतिहास को नकारते रहे, लेकिन इस गुलाम सोच वाली खोज से लोहा लेने के लिए भारत की पावन धरती पर इस सच्चे श्यामला पर जन्म लिया एक दैदीप्यमान नक्षत्र ने, धरती पुत्र ने, जिसने धरती के भीतर झांक कर यह साबित कर दिया कि देश की प्राचीनता, देश के सांस्कृतिक और देश का प्रागैतिहास क्या है। ये नक्षत्र मध्य प्रदेश के मालवा मेवाड़ के संगम सीमा पर स्थित नीमच जिला मंदसौर में 4 मई 1919 का वह शुभ दिन वाकणकर परिवार में उदित हुआ, जिनका आज हम सभी भारतवासी नहीं संपूर्ण विश्व के साथ जितने पुरातत्ववेत्ता हैं, वैदिक विद्वान हैं, शोधकर्ता है, इतिहासकार है, आप उन सब के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन संस्कार भारती जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र का नाम श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, जिनके नाम से उपाख्य हरिभाव जी। इतिहास, पुरातत्व एवं चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण प्राथमिक शिक्षा आपने नीमच में करके बाद में क्षिप्रा तट अवंतिका नगरी महाकालेश्वर की पावन नगरी में आए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके वहीं पर प्राध्यापक हो गए। इस मध्य आपने अवंतिका के पास कायथा और कायथा में पुरातत्व विभाग को मार्गदर्शन करते हुए खुदाई में भारतीय इतिहास को उत्कीर्ण करके एक नया स्थान प्राप्त करवाया। इसी बीच आपने त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभामासे संदेहि तत्पूर्तियेत के संदेश को मन में धारण करके 1957-58 में आप भोपाल की तरफ रेल यात्रा कर रहे थे। जब रेलगाड़ी 46 किलोमीटर दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में पहुंची, तब वहां के प्राकृतिक दृश्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था। एकाएक दृष्टि कुछ गुफा और चट्टानों पर पड़ी। यात्रियों से पूछा, ये विंध्य पर्वतमाला के बीच में गुफा और चट्टान क्या है? तब यात्रियों ने बताया कि यह भीमबेटका क्षेत्र है। जंगली जानवर होने के कारण इस भय से वहां कोई जाता नहीं है। परंतु वाकणकर जी के मन में यह बात सुनते ही प्रसन्नता की लहर तोड़ पड़ी। आत्मबल जागृत हो गया, आत्मविश्वास जागृत हो गया। श्रुतम चैव कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं से कृतघ्न सुगम कार्ये, मैं कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुका हूं। उस भाव को मन में धारण करके जैसे ही रेलगाड़ी की गति धीमी हुई, आप उसमें से कूद पड़े। कई घंटों का सफर करके ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर पहुंचे। हरिभाव जी उपाख्य ने उस समय पहली बार विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित भीमबेटका क्षेत्र की महाभारत कालीन गुफाओं की और भित्ति चित्र को उत्तीर्ण करके संसार को भारतीय संस्कृति से पहली बार परिचित करवाया। इस खोज ने उनके शोध को नया आयाम दिया। भारत सरकार ने इसी पर प्रसन्न होकर 1975 में देश का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया। तब आपने कहा था कि यह पद्मश्री भीमबेटका गुफा की खोज के कारण मुझे नहीं मिला, बल्कि भीमबेटका की खोज ने मुझे सर्वोच्च पद दिलवाया है। इसी से उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। पाषाणकालीन युग के जीवन काल को दर्शाती उन गुफा, जिनकी संख्या लगभग 500 है, अधिकांश चित्र गुफा में लाल रंग के हैं जो प्रेम और सामाजिक समरसता को दर्शाते हैं। साथ ही लाल रंग यह भी दर्शाता है कि यदि प्रकृति के साथ इंसान ने छेड़छाड़ करी तो खतरा भी मानव को भुगतना पड़ेगा। सफेद रंग जो त्याग का प्रतीक है, उसका भी उपयोग उन चित्रों में हुआ है। कहीं कहीं पीला रंग जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है और हरा रंग जो पर्यावरण का प्रतीक है, उसका प्रयोग किया गया है। वन्य प्राणियों के शिकार के अलावा वहां घोड़े, हाथी और बाघ के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। 7,500 शिलाश्रय में से 500 शिलाश्रय चित्र द्वारा वहां पर अंकित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थल भी माना जाता है। आप के कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर संघ की कार्य प्रणाली से आप भी प्रसन्न थे और स्वयं सेवक बन की यात्रा प्रारंभ करी। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद 1966 में प्रयाग के प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन में आप जब पदार्पण हुआ
तब समाज सुधारक संत एकनाथ रांडे ने आपको वहां पर पहुंचाया। ऐसे अशांत संस्कृति साधक की यात्रा आगे बढ़कर आप संघ के प्रचारक बने, पुरातत्व उत्खनन विभाग की स्थापना करके अखिल भारतीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी उज्जैन के आप संस्थापक रहे, रॉक आर्ट इंस्टीट्यूट उज्जैन के आप संचालक रहे। संघ के बौद्धिक प्रमुख के साथ आपने भारतीय कला भवन की स्थापना करी, थियोसॉफिकल सोसाइटी उज्जैन की स्थापना करके वाकणकर भारतीय सांस्कृतिक अन्वेषण न्यास उज्जैन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करके कला क्षेत्र में कला भारती और कला पत्रिका आकार के मार्गदर्शक रहे। पुरातत्वीय सर्वेक्षण चंबल व नर्मदा नदी के क्षेत्र के साथ सरस्वती नदी आसाम तथा दक्षिण भारत में सर्वेक्षण पद यात्रा करी। ऋग्वैदिक काल की सरस्वती नदी की खोज करते हुए आपने 1000 किलोमीटर की पद यात्रा आदि बद्री माणा से कच्छ गुजरात तक की है। उद्गम स्थल से लेकर सिरसा जिले में दृष्टवती जिसे हाकड़ा नदी कहते हैं वहां से आगे चलते हुए अंततः सिंधु से मिलने तक अधिकांश मार्ग को प्रमाण सहित मानचित्र पर अंकित किया। 1984 में न्यूयॉर्क में इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड थॉट विषय पर चित्र प्रदर्शन के बाद आप पेरिस गए, फ्रैंकफर्ट गए, ऑस्ट्रिया, अन्य कई देशों की यात्रा करी। भारतवर्ष में यात्रा करते हुए आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रह करके विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रहित की भावना को स्थापित किया। 1981 में संस्कार भारती की स्थापना पर आप महामंत्री के पद का कुशलतापूर्वक दायित्व का निर्वहन किया। ऐसे मनस्वी भारतीय इतिहास परिसंकलन योजना के पुरोधा वाकणकर शोध संस्थान उज्जैन के संस्थापक, जिनके द्वारा आज वाकणकर शोध संस्थान में शोधित सिक्कों की खनक की गूंज आज भी वहां पर सुनाई देती है। ऐसे धरती पुत्र वाकणकर जी 4 अप्रैल 1988 में सिंगापुर में शोध निबंध का वाचन करने के लिए गए और वहीं पर मां भारती ने उन्हें अपनी गोद में सदा के लिए समा लिया। और राष्ट्रभक्तों 4 अप्रैल को परम पूजनीय डॉक्टर वाकणकर जी पंचतत्व में विलीन हो गए। आज भी याद रहे, इस निमित्त जन्म शताब्दी वर्ष में हम डॉक्टर वाकणकर के जीवन व कृतित्व पर रंगमंची नाटक का आयोजन करें। इस जन्म शताब्दी वर्ष में संस्कार भारती के बैनर तले, संस्कार भारती के मार्गदर्शन में हम भीमबेटका की यात्रा करें। परिचय व संवाद का कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में आयोजन करें। श्री वाकणकर स्मृति व्याख्यान माला का भी हम आयोजन अपने क्षेत्र में करें। संगोष्ठी का आयोजन करें और निवेदन करूं कि सरस्वती नदी का और उसकी खोज का जो श्रम साध्य परिश्रम परम पूजनीय डॉक्टर वाकणकर जी ने किया है, उसमें सरस्वती नदी का हम दर्शन करने के लिए जाएं, मार्ग यात्रा करें। यदि सरस्वती की नदी की मार्ग यात्रा न हो सके तो सरस्वती नदी का पवित्र नीर पावन जल का आचमन हम अपने परिवार सहित करें। तभी हम इस वाकणकर जी शोध संस्थान और साथ ही संस्कार भारती द्वारा आयोजित इस जन्म शताब्दी वर्ष की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं निवेदन करूं, आपने दंतेवाड़ा में भी उज्जैन के पास ग्राम में श्रम साध्य खोज की है। और इस जन्म शताब्दी वर्ष में एक सुखद संयोग यह है कि इस सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर आपके गहन अध्ययन और श्रम साध्य शोध से जो निष्कर्ष निकाले गए थे, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के प्रारंभ में ही वैज्ञानिक आधार व प्रमाण के साथ पूर्णता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। परम वै भवने तुम्हें तस्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा ससाते वृषम। इस भाव को मन में धारण करके हम सभी श्री उपाख्य हरिभाऊ जी की जन्म शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएं। उनके मन में जो भाव था वह प्रत्येक भारतीय वासी नहीं, हर राष्ट्रभक्त के मन में भाव रहे कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यही वर, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन 4 रहे ना रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।